नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 5 जून 2021 एंड आज के दिन हम ऐसी तीन कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिनकी अब बोनस की रिकॉर्ड डेट सामने आने वाली है। देखना जरूरी होगा कि कंपनीज क्या करती है और ऐसे में आप जानते हैं जैसे शेयर अपनी बोनस की रिकॉर्ड डेट या किसी भी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट के करीब बढ़ता है तो वहां पर आपको वॉलेटाइल मूवमेंट्स होती दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पर देखें कौन से वो तीन शेयर हैं और उनकी फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू लेंगे कि क्या कंपनी में पैसा डालने लायक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोनस देखकर जरूर तेजी आती है शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं सिर्फ एक ही चीज काम करती है, सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स। तो वहां पर ये देखना जरूरी हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। पहले स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:1 के रेशियो में यहाँ पर बोनस को रिकमेंड किया था और ऐसे में 1 शेयर मिलेगा हर एक शेयर पर जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज है। तो 1:1 यानी हर एक शेयर जो इक्विटी होल्डर्स के पास है उसके लिए एक और शेयर दिया जाएगा और वहां पर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट रखी है ट्यूसडे 8 जून 2021। पहले 4 जून थी, उसको रिवाइज कर दिया गया था, अब 8 जून 2021। तो आप जानते हैं नेक्स्ट वीक आने वाली है ट्यूसडे 8 जून, वहां पर रिकॉर्ड डेट देखी जाएगी। शेयर का नाम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जय भारत मारुति लिमिटेड। तो यहाँ पर स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ गई है, 383 के आसपास दिखाई दे रहा है जैसे इस रिकॉर्ड डेट के पास जा रहा है, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट देखिए लगभग एक महीना पहले 300 से नीचे था, अब 20 से 30% की एक बड़ी जंप देखने को मिल गई है। 1 ईयर का चार्ट देखें तो आप जानते हैं बुलिश मार्केट में काफी शेयर्स हमें डबल होते दिखाई दे। यहाँ भी सेम हाल है, 155 के आसपास लो था शेयर का पिछले जून और अब हमें 383 लगभग 400 के आसपास दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं शेयर का अभी प्रीवियस हाइस तक जाना बाकी है। ऑटो सेक्टर से है, आप नाम से जान सकते हैं। आगे हम कंपनी का बिजनेस में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का हाई लगभग 660 के आसपास था, अब 400 से भी कम दिखाई दे रहे। तो एक अच्छी खासी गिरावट आई है कि ऑटो सेक्टर में आप जानते हैं 2018 के स्टार्टिंग से गिरावट आने लग गई थी, जो अब कोविड क्रैश के बाद यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आई है कुछ कंपनीज में। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, एक तरीके की बड़ी पंपिंग हुई कंपनी में 2016 से लेकर अगर आप देखें 2017 के मिड तक, और वहां से पूरी तरह शेयर को यहाँ पर पंप एंड डंप किया गया। फिलहाल तेजी जारी की है, तो देखते हैं क्या फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आए हैं या दोबारा से कहानी रिपीट होगी। तो यहाँ पर अगर कंपनी का बिजनेस देखें तो आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन में है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मारुति सुजुकी आप जानते हैं एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, तो यहाँ से एक तरीके वैलिडेशन मिल जाता है। और यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि ऑटो कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज बनाती है, जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल फिल्टर्स यानी फ्यूल पाइप और साथ में सस्पेंशन जो पैसेंजर कार्स के लिए यूज होते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव, बावल एंड मानेसर एंड गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ पर कंपनी आप जानते हैं ऑटो सेक्टर में काम करती है। फिलहाल ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस हमें काफी सारी ऐसी कंपनीज दिखी हैं जिन्होंने अच्छी रिकवरी दिखाई है फिलहाल Q4 FY21 में। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। 2010 में 803 करोड़ की सेल्स रहती थी, 10% ऑपरेटिंग मार्जिन पर 81 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 5 ईयर्स आगे चलें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास सेल्स, यानी सेल्स बढ़ी है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा 105 करोड़ के आसपास, लेकिन वहां पर मार्जिन और डाउन होते दिखे 8%। तो यहाँ पर मार्जिन पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई कंपनी। एंड आगे चलें तो आप देख सकते हैं एक चीज की कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक ही रेंज में लगभग 9% के आसपास। तो कंपनी की जो प्योरली फंडामेंटल्स है वो सेल्स ग्रोथ यानी वॉल्यूम ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, कि दो तरीके से बढ़ते हैं, या तो कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फर्क ना पड़े, या फिर सेल्स कुछ बढ़े लेकिन वहां पर मार्जिन कंपनी इंप्रूव कर ले कुछ सालों में, जिससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल मार्च 2021 में पूरे साल का देखें तो 26 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, और हाईएस्ट नंबर हमें 2017 के आसपास 54 करोड़ दिखा था, जिसके कारण आप देख सकते हैं कंपनी में जो हमने तेजी देखी वो दिखाई दी है और वहां से डाउनफॉल आया है कंपनी के बिजनेस में। अब जो तेजी आ रही है उसका रीजन आप देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के मार्च 2021 में 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, और यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है 2 क्वार्टर्स जब कंपनी का लॉस था 21 करोड़ का एंड सिर्फ 9 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो ऑटो सेक्टर ने मेनली दिसंबर क्वार्टर में रिकवर करना शुरू किया है एंड वहां से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ नेट प्रॉफिट दे दिया, और अगर आप ओवरऑल नंबर से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा दिखाई देता है ईयरली बेसिस पर। तो अगर ये कंपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है तो यहाँ पर आगे पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहली कंपनी हमने डिस्कस की जय भारत मारुति। दूसरी कंपनी आप देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। काफी नजर में था स्टॉक, बोनस आने से पहले भी हमने डिस्कस किया था, बोनस आने के बाद भी, एंड यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि फिलहाल क्या रिस्क है कंपनी को लेकर जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड की। तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको आई ऑप्शन पर मिल जाएगा। कंपनी का अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, तो 1:2 का बोनस दिखाई दे रहा है, यानी हर 2 इक्विटी शेयर जो शेयर होल्डर्स के पास हैं उसके लिए एक नया शेयर मिलेगा यहाँ पर। और ऐसे में रिकॉर्ड डेट देखें
तो आप देखिए सैटरडे जून 12 यानी रिकॉर्ड डेट कंपनी की आने ही वाली है फिलहाल 1:2 बोनस के लिए। यहाँ पर कंपनी का मेन बिजनेस अगर ओवरव्यू लें तो आप देख सकते हैं बड़ी कंपनी जो है ब्रांड्स सेवन अप, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, इन सब कंपनीज के लिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी, बेवरेज इंडस्ट्री की प्लेयर है। और यहाँ पर फिलहाल क्या फर्क पड़ेगा कंपनी के बिजनेस में एक बार हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट जरूर लॉन्ग टर्म में बढ़े हैं, पर मेन कंपनी का प्रॉफिट आता है जून क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ज्यादा जरूरत पड़ती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। और यहाँ पर फिलहाल जून क्वार्टर में क्या हुआ है, लास्ट ईयर क्या हुआ आप देख सकते हैं 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो लगभग लास्ट जून यानी जून 2019 में 407 करोड़ था। तो जो मेन कंपनी का महीना है बिजनेस का वो हिट हुआ है लास्ट टाइम भी, और इस साल भी आप देख सकते हैं सेकंड वेव को लेकर हिट होगा। तो अभी नियर टर्म ये रिस्क दिखाई दे रहे हैं कंपनी के, लॉन्ग टर्म में तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। तो जिन ब्रांड्स के कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, अगर वो ब्रांड्स मार्केट में भी पोजीशन बनाए रखते हैं एंड वरुण बेवरेजेस उनके लिए बिजनेस चालू करता है, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को डायरेक्ट फायदा होगा। तो आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस लेकर चल सकते हैं कंपनी का। थर्ड कंपनी की बात करें तो आप देखिए आज ही के दिन कंपनी ने फिलहाल अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर बोनस इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं 1:5 रेशो में, यानी हर 5 इक्विटी शेयर जो शेयर होल्डर्स के पास होंगे उसके लिए 1 शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आज ही खबर आई है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आने वाले दिनों में आएगी। कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 35 रुपए की कंपनी है, तो बाकी जो कंपनीज है उनसे तो काफी छोटी है, जो दो हमने डिस्कस की, सिर्फ 35 करोड़ की मार्केट कैप। एक तो मार्केट कैप काफी छोटी है, दूसरी आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है, तो यहाँ पर रिस्क काफी बढ़ जाता है, वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पर 1 रुपए का शेयर 1000 पर चला जाता है, 1000 का शेयर 1 रुपए पर आ जाता है। इसलिए आप सोच समझ कर इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखिए 2018 से देखिए 60 रुपए के आसपास स्टॉक होवर कर रहा था, फिर कोविड क्रैश के बाद भी आप देखिए लगभग यही था, फिर स्टॉक ने गिरावट शुरू की मई एंड में, और वहां से लगभग आधा हो चुका है स्टॉक, फिलहाल टर्न अराउंड आया है। और बोनस को लेकर भी कंपनी में थोड़ी मूवमेंट हो सकती है, पर ऐसे शेयर में फिर रिपीट करूंगा कि थोड़ा आप सतर्क रहिए। रो एज इंडस्ट्रियल कंपनी का नाम है। एंड फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी के हमें 2020 एंडेड के रिजल्ट्स मिले हैं कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, यानी ज्यादा डेटा नहीं है फिलहाल रिजल्ट्स का। और यहाँ पर रेवेन्यू आप देखिए 24 करोड़ के आसपास है, 6 मंथ्स एंडेड है, 3 मंथ्स एंडेड नहीं है। तो आप बात ध्यान रखिए कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च एंडेड तक 6 महीने का डेटा है। तो 24 करोड़ के रेवेन्यू, जो लास्ट ईयर था 32 करोड़ 6 मंथ्स एंडेड, तो रेवेन्यू कम है, टोटल एक्सपेंसेस हटा लें तो अगर प्रॉफिट देखें पूरा स्टेटमेंट का, तो आप देखिए नेट प्रॉफिट 50 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है हमें, जो 1 करोड़ 5 लाख था उससे पहले वाले ईयर में, यानी FY20 एंडेड ये नंबर है, FY19 एंडेड ये नंबर है, तो आधा हो चुका है, इसलिए शेयर में गिरावट भी आई है। और 35 रुपए का स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क होकर ही इन्वेस्ट करिएगा, या फिर आप बहुत छोटा अमाउंट जो लूज होने का आपको डर ना हो वैसा आप डाल सकते हैं, तो डिसीजन आपका होगा। फिलहाल हमने 3 कंपनी जैसे डिस्कस की जिनके आने वाले समय में बोनस आने वाले हैं और वहां पर रिकॉर्ड डेट भी करीब है, तो यहाँ पर आप अपना एनालिसिस करके और आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।